चलिए टेस्ट सीरीज नंबर अगला देखेंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज मारते रहिए, समय कम बहुत बचा है, 40 दिन का समय है और 27 है तो आज हो गई जो होता है 16 या 17 हो गई। तो आप देख रहे हैं बहुत कम समय है आपके पास, ठीक है। जो इसमें बाकी 40 दिन का पूरा समय है, टेस्ट सीरीज मारते रहिएगा। अब हो सकता है डेली 2 टेस्ट सीरीज रखा जाए क्योंकि सीरीज के साथ। चलिए औद्योगिक पहला क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है ये खनन, बिजली, विनिर्माण, विकास का वितरण देता है, सही है। औद्योगिक उत्पादन खनन, बिजली और विनिर्माण विकास का विवरण देता है, सही है। इसे वाणिज्य और विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये गलत है। ये जो होता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी और जो होता है कार्यक्रम कार्यान्वयन जो होता है मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जो था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ENSO जिसे कहा जाता है मानसिक रूप से संकलित किया जाता है। ये दूसरा गलत है। अब ध्यान रखिएगा, अगर दूसरा गलत है आपके पास, मंत्रालय आपको पता चल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखिए जिसमें दूसरा हो वो विकल्प गलत हो गया। इसमें दूसरा है, ये भी गलत है। यहाँ दूसरा है, ये भी गलत है। यहाँ पर दूसरा है, ये भी गलत है। तो बचा क्या? पहला। तो आंसर मिल जाएगा पहला। तो केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन क्या करेंगे? बी। तो आपको जो होता है, हमने कई बार लॉजिक बताया है कि आपको अगर नहीं आता है तो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 में से तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आधार वर्ष 2004 और 5 है। देखिए इसका आधार वर्ष 2004-5 नहीं, 2011 और 12 है आधार वर्ष, ठीक है। 11-12 है, ये भी गलत है। तो तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है, पहला केवल सही है। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू चिप शेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लू चिप शेयर देखेंगे। पूंजी बाजार उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कंपनियों की इक्विटी शेयर को, ठीक है, ब्लू चिप कहते हैं, सही है। पहला से पूंजी बाजार और उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कंपनियों को जो होता है इक्विटी जो शेयर होती है वो ब्लू चिप कहलाती है, ठीक है, ब्लू चिप कहलाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 20 ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध हैं। देखिए बॉम्बे स्टॉक में 20 नहीं है बल्कि आपको बता दें 30 हैं। 30 ब्लू चिप कंपनियां जो होता सूचीबद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नहीं बल्कि 30 है चिप कंपनियां सूचीबद्ध है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण, चलिए। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक होता है, सही है। म्यूचुअल फंड जो होता है छोटे निवेशक के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से निवेशक के जोखिमों को कम करता है और विनियोग पर उच्च प्रतिफल प्राप्त करता है, ठीक है। जोखिम कम हो और लाभ ज़्यादा हो तो निवेशक छोटे जो होता है निवेश करेंगे, इसलिए रीजन भी जो होता है वो सही कह रहा था, ये व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन हो जाएगा ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो होता है ए मार दीजिएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिभूति, नोट करिए, प्रतिभूतियों का सूचीकरण और सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए शेयर को एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कराया जाता है, सही है, पहला सही है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए जो होता है शेयर को एक स्टॉक एक्सचेंज का में जो होता है रिकॉर्ड कराया जाता है, पहला आपका सही निकल रहा है। दूसरा है एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद कंपनी को अन्य किसी भी स्टॉक में एक्सचेंज लिस्टिंग या ट्रेडिंग अनुमति नहीं देती, ये गलत है, अनुमति नहीं देती ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये दूसरा वाला गलत है, पहला आपका सही है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। शेयर वारंट किसे कहा जाता है? शेयरों की संख्या को भविष्य में निश्चित मूल्य पर क्रय का आधार होता है, शेयर वारंट, सही है। बीटा किसे कहा जाता है? बीटा किसी भी प्रतिभूत बाजार में जोखिम की प्रति कमजोरी बीटा कहलाता है, ये भी सही है।
ब्रिज लोन एक अस्थायी वित्त व्यवस्था है, ये गलत है। ब्रिज लोन अस्थायी, देखिए ब्रिज लोन क्या होता है, किसी परियोजना को दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक जो होता है अस्थायी वित्त व्यवस्था को ब्रिज लोन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी वित्त व्यवस्था को क्या कहा जाता है, लोन कहा जाता है। तो ये गलत है, ब्रिज लोन कहा जाता है, सी गलत है। आगे चलेंगे, कर्व ट्रेडिंग, प्रतिभूतियों में अवैध ट्रेडिंग कर्व ट्रेडिंग कहलाता है, सही है। तो आपका सी जो होता है गलत हो जाएगा, सी। इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे, विस्तृत भी पढ़ा देंगे आपको। अभिकथन और कारण की बात करते हैं, चलिए अभिकथन पढ़ते हैं। गिल्ट एज्ड को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, सही है। गिल्ट एज्ड को जो होता है सरकारी प्रतिभूतियों के नाम, बाजार के नाम से भी जाना जाता है, ये सरकारी प्रतिभूतियों बाजार के नाम से जाना जाता है। गिल्ट एंड बाजार में जो होता है रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, और जब रिजर्व बैंक इसमें जो होता है आरबीआई और सरकार के द्वारा खरीद विक्रय होगा तो कम जोखिम वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो गुणवत्ता इसमें होगी ही। दूसरा है क्योंकि इस बाज़ार में प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं, ठीक है, और जब जोखिम मुक्त होती हैं तो जाहिर सी बात सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होंगी। रीजन भी आपका सही दे रहा है, तो ए आर दोनों सत्य हैं और ए की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार से संबंधित नहीं है, ठीक है। सेप्स नहीं है, पहला ही जो था सेप्स नहीं है। शेयर बाजार का एक ऐसा मंच है जहां खरीदार और विक्रेता दिन के विशिष्ट घंटों के दौरान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शेयरों पर व्यापार करने के लिए एक साथ आते हैं, उसे शेयर बाजार कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स बीएसई निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, जबकि सेप्स जो होता है देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने के लिए एक कार्यक्रम था, ठीक है। वित्तीय देश के जो होता है वित्तीय संतुलन को ठीक करने के लिए जो था एक कार्यक्रम था ये, जिसे भारत सरकार ने आर्थिक नीति में 1991 में जो होता है प्रारंभ किया था ये सेप्स, ठीक है। तो ये नहीं है, और निफ्टी सेंसेक्स ये सब हैं, सेप्स नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित विचार करना। चलिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है, सही है। हेडलाइन जो होता मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के मूल्य को जो होता मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है, सही है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है, सही है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का, ये रिजर्व बैंक का कठोर अनुसरण करता ही मौद्रिक नीति को अनुसरण किया जाता है, सही है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी आपको पता है एक क्वेश्चन जो होता है सही है, ठीक है। लॉजिक लगाएंगे थोड़े, दिमाग सब सही हो जाएगा, कोई वो आंसर कठिन पेपर नहीं है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पढ़े होंगे, एनएसएपी पढ़े होंगे। राष्ट्रीय जो होता है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करिए, उत्तर की सहायता से चयन करना। चलिए, 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, सही है, लॉन्च किया गया था। आप पढ़ेंगे तो यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व क्या अनुसरण करता है, अनुच्छेद 41-42 पढ़िएगा, आर्टिकल 41 और 42 पढ़िएगा, उसमें जो होता है ये करता है। आगे, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि जो होता है 10,000 रुपये है, सही है। अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुक्त प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुक्त किया जाता है कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, ये भी जो होता है सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोक मूल्य सूचकांक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, गलत है, ठीक है। सूचकांक में वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है, सेवाओं को नहीं। वस्तुओं का रहता तो सही, सेवाओं को नहीं, ये गलत है। इसकी गणना 2011-12 के तहत की जाती है। अब देखिए, इसकी गणना जो होती है 2011-12 के तहत नहीं, देखिए पहले इसकी गणना जो थी 1993-94 था, लेकिन वर्तमान में 2011-12 माना जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में हो गया 11-12, तो ये भी सही मान लीजिएंगे, ठीक है, ये भी सही मान लीजिएंगे, क्योंकि वर्तमान में 11-12 के तहत ही किया जाता है, ठीक है। पहले जो होता था 2003 और 4 था, लेकिन अब 11-12 के तहत ही जो होता है किया जाता है, तो इसलिए इसे सही मानेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरा,
इसमें प्राथमिक वस्तुओं की भारांश सर्वाधिक होती है, गलत। इसमें प्राथमिक वस्तुएं नहीं होती बल्कि विनिर्मित उत्पाद की भारांश होती है, ठीक है। प्राथमिक नहीं होती बल्कि विनिर्मित, द्वितीय आसान कह दिया जाए, ठीक है। विनिर्मित उत्पाद की भारांश ज़्यादा होता है, विनिर्मित, ठीक है। तीसरा भी गलत, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, दूसरा बी, ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कोर उद्योग पर विचार कीजिए, उनके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चलिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश के क्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें कोर उत्पादन, चलिए करते हैं। पहला देखेंगे, रिफाइनरी उद्योग पहले स्थान पे हो जाएगा, बिजली होगी, फिर इस्पात तीसरा हो जाएगा, कोयला चौथा हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक भारांश के क्रम में हाथ, पहले रिफाइनरी, फिर बिजली, फिर इस्पात, फिर कोयला, ठीक है। ये क्रम 1 2 3 4 लगा हुआ, ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या आज थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। आगे, जीडीपी अस्फीति कारक मुद्रास्फीति की गणना की सटीक विधि है, सही है। जीडीपी जो होता है अस्फीति कारक मुद्रास्फीति की गणना की जो होती है, गणना की सटीक विधि है, सही है ये। इसमें घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। व्याख्या सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिएगा। यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर आधारित है, सही है। यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो होता है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर आधारित है, सही है। इस अवधारणा का विकास 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग और 1968 में जीव विज्ञान पॉल इलिश की पुस्तक जो था द पॉपुलेशन बम से हुआ था, ठीक है, द पॉपुलेशन बम से हुआ था, ये भी सही है। हाँ, दोनों सही है, ऑप्शन सी डी मारिए, दोनों सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है। आगे चलें, व्याख्या आज नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, वो डेली व्याख्या ज़्यादा समय लंबा समय चल रहा, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको क्विज सीरीज पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में की गई थी। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो होता स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ना तो 87 को हुई थी, नोट कर लेंगे, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ठीक है, 1975 को हुई थी, ये गलत सन दे दिया, 1987 की नहीं, 2 अक्टूबर 1975 को। कितनी बार आप पढ़े होंगे नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बारे में। केलकर, देखिए 1987 केलकर समिति की सिफारिश मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बंद कर दिया था। 87 में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, केलकर समिति की सिफारिश को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि यह उस समय सामाजिक बैंकों की तरफ अत्यधिक झुकाव था और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्गों को कर्ज देने के चलते बैंक काफ़ी घाटे में चला गया था, इसलिए जो था उसे बंद करने की सलाह दी गई थी केलकर समिति में, इसलिए पहला गलत है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने, उत्पाद को गतिविधियों को सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया था, सही है, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन 15, अभिकथन और कारण की देखेंगे। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, मानव पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, सही है, मानव पूंजी जो था बाजार में बेचा नहीं जा सकता, सही है। मानव पूंजी के मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाएं होती है, ये भी सही है। अब देखिए, यहाँ पूंजी की बात कर रहा है, यहाँ राष्ट्रीयता और संस्कृति की बात कर रहा है, तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन इसलिए व्याख्या तो कर नहीं सकता, क्योंकि इससे शब्द जुड़ा नहीं, क्योंकि अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये व्याख्या इसकी नहीं करता है, रीजन नहीं देता है। तो देखेंगे इसमें नहीं शब्द है, यहाँ पर है, ये यार दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें।
आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रिकार्डो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान सिद्धांत से, सही है। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। मिल्टन फ्रीडमैन, ये तो गलत लग रहा है क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन तो मिल्टन फ्रीडमैन थोड़ी दिए थे, ठीक है, ये गलत है। वेल्थ ऑफ नेशन, आप सी वाला जो होता है गलत है, इसको काटिए, सी वाला गलत है। डी वाला देखिए, अभिनीत बनर्जी और एन डिफ्लो पॉवर्टी एक्शन लैब, ये सही है, ठीक है। देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन से आप पढ़े होंगे कि किसका किताब है? एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का। आपने बहुत सभी किताबों में दिया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांत जो होता है एडम स्मिथ दिए थे, ठीक है, एडम स्मिथ दिए थे, तो आपका मिल्टन फ्रीडमैन नहीं दिया थे। ये तो बहुत पुरानी किताबें हैं और हर एक मुझे लगता है बुकलेट में एडम स्मिथ की किताब जो होता है मिल जाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि वित्त संस्थागत स्रोतों से सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का प्रमुख स्थान होता है, सही है। वर्तमान समय में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषिगत कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। राज्य सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी बैंक और जो होता है ग्रामीण विकास बैंक जो होता है, ये जो तक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा रही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चले। अर्थव्यवस्था में उपयोग होने वाले बुल और बियर शब्द किससे संबंधित होते हैं? पता, स्टॉक एक्सचेंज से, ये तो आप जानते हैं। बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से। छोटा ये सब क्वेश्चन आपको तुरंत याद होने जाना चाहिए। आगे चलें। पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, सुने होंगे कि यह योजना आरंभ 2020-21 में किया गया था। इस योजना का अवधि 2 वर्ष है, ठीक है। ये योजना शहरी पद विक्रेताओं के लिए 10,000 रुपये तक जो होता है ऋण नियमित भुगतान प्रोत्साहन करना और डिजिटल का लेन देन का बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। इस योजना को लिए शहरी विक्रेताओं को 10,000 रुपये ऋण तथा डिजिटल लेन देन बढ़ावा देना, सही है। इस योजना के तहत समय पर या समय से पहले ऋण वापसी करने पर 5% की दर से सब्सिडी ब्याज दी जाएगी, ये नहीं की जाएगी, ठीक है। ये जो होता है, देखिए ऋण वापसी में 1 वर्ष या 12 मासिक किस्तों के माध्यम से बनाया गया था, ठीक है। अगर समय से पहले वापसी देंगे तो 5% नहीं 7% सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। 5 की नहीं बल्कि 7% सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मानिए, पहला सही है। आगे चलें। निम्नलिखित में से शैडो बैंक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। शैडो बैंक प्रणाली के अंतर्गत इसमें नहीं आता है। म्यूचुअल फंड आता है, हेज फंड आता है, रिजर्व बैंक नहीं आता, आरबीआई बैंक थोड़ी नहीं आएगा इसमें। प्राइवेट इक्विटी आती है, आरबीआई नहीं आता। सी, ये तो वैसे भी आप क्वेश्चन जो होता निकाल देंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा की गई थी? तो केंद्रीय बैंक की जो होता है, ये तो बहुत पहले क्वेश्चन बता दिए हैं, किसके द्वारा? हिल्टन यंग के द्वारा, हिल्टन यंग समिति के द्वारा केंद्रीय बैंक, ठीक है। बता दें कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की गठन अनुशंसा 1926 में गठन की गई थी। 1926 में हिल्टन यंग की समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1934 में जो होता के तहत 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1934 अधिनियम के तहत, ठीक है, 35 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आगे चलिए। समय देखते हुए आगे टेस्ट मारते रहिए। क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बैंक सरकार बैंक के रूप में कार्य करती है, ठीक। केंद्रीय बैंक जो होता है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है, सही है। यह सरकार के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, ऐसा नहीं है। ये सत्य है और असत्य है। आगे चलिए।
रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को ऋण में रखा गया? ठीक है, किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में की श्रेणी में जो होता है रखा गया है। चलेंगे कहाँ गया, ये श्रेणी में रखा गया है इक्विप पेमेंट लीजिंग कंपनी सही है, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी सही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सही है, लोन कंपनी ये भी सही है, अर्थात चारों सही है, अर्थात सभी। क्या? सभी। आपसे मानेंगे डी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो होता है कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई मुख्यालय सही है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो होता है इसका मुख्यालय कोलकाता, देखिए ये कोलकाता में नहीं बल्कि जो होता है ये मुंबई में हो गया है। ठीक है, अब कोलकाता नहीं बल्कि मुंबई हो गया है, ये मुंबई हो गया तो दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक दिल्ली में सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ में है, ये तो सही है, सिडबी लखनऊ में है, तो दूसरा सही नहीं। जो कोई सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी मार दीजिए आंसर, दूसरा सुमेलित नहीं है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख का सृजन करना ये कार्य नहीं है। साख नियमन करता है, ठीक है, ये करता है। नोटों का निर्गमन करता है। विदेशी व्यापार का नियमन करना ये भी नहीं है। ठीक है, तो 1 और 4 नहीं है, ऑप्शन ए मारिए। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार का नियमन जो होता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। जो ना समझ में आए पूछ लिया करिए, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। सही है, रेपो की कम दर के कारण बैंक जो होता है अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में सस्ती कम दर पर ऋण प्राप्त होती है। सही है, दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन सी मारिए। व्याख्या अगर करता है तो ऑप्शन जो होता सी मारिए इसमें। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। वैधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत में सबसे पहले बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात को 1950 में लागू किया गया था। 1950 में नहीं लागू किया गया था, गलत है, 1949 में लागू किया गया था। 1949 में लागू किया गया था, पहला गलत हो गया। अब देखिए पहला गलत हो गया तो ना तो डी सही हो सकता ना तो एक सी सही हो सकता। अब इसमें लड़ाएंगे, दूसरा सही गलत है। रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी करके बैंकों की साख सृजन में वृद्धि की जा सकती है। सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। रिजर्व वैधानिक तरलता के अनुपात में कमी करके जो होता है बैंकों में साख सृजन में जो होता है वृद्धि की जाती है, दूसरा वाला सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व के बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर विचार करें और घटते क्रम में संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा जो होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, सही है। उसके बाद जो होता है टोक्यो का है, ये दूसरा सही है। फिर लंदन का है, फिर बॉम्बे का है। ये तो क्रम लगा हुआ है, न्यूयॉर्क पहले पे, फिर टोक्यो पे, फिर लंदन है, फिर मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलें। सेंसेक्स में होने वाले उछाल को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कृषि समृद्धि दर में वृद्धि की संभावना अच्छे मानसून की स्थिति है। सही है, समृद्धि की संभावना जो था अच्छे मानसून की स्थिति, सही है। निर्यात और आयात को प्रोत्साहन देने की नीति है, सही है। सेंसेक्स सही है। भ्रष्टाचार ये भी सही है, भ्रष्टाचार होता है तभी सही है। ठीक है, ये भी जो होता
ये उछाल को प्रभावित करने वाले कारक है। भ्रष्टाचार भी जो होता है सेंसेक्स में होने वाले उछाल का प्रभावित है। देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार होता है तो सेंसेक्स उछलता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। कोई नेता भ्रष्ट झूठे कोई फैला दे, नमक बिकने वाला है, कह दे कि आक्रमण होने वाला है, भारत भी जो होता है अमेरिका, ये जो होता है अमेरिका पे जो होता है भारत आक्रमण करेगा, अमेरिका भारत पे अमेरिका या चाइना आक्रमण करेगा, पाकिस्तान आक्रमण करेगा, सभी लोग परमाणु बम गिराए जा सकते, नमक खेलो, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? तब तो ये तो हमें नहीं पता है। 2032 में मतलब 6.7%। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय आर्थिक समृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी कारक है। सही है, क्योंकि बचत के बाद निवेश में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, ये भी सही है, रीजन सही दे रहा है कि नहीं। बचत अगर होगी तो आपको निवेश करेंगे ही, ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि जो होता है प्रोत्साहन मिलेगा ही। अगर बचत ना हो तो आप किसी चीज़ में निवेश करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे नहीं करेंगे। तो रीजन भी जो होता है सही बता रहा है, कारण भी सही बता रहा है, सॉरी आप कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान देखिए, दोनों कथन से एक सही व्याख्या करता, सी दिखाई दे रहा, मार दीजिए। ठीक है, सी दिखाए आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में जो होता है धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। कौन है देखेंगे उसमें कौन है, कहाँ के। अत्यधिक जनसंख्या है, खराब आधारभूत संरचना है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कम व्यय, ये भी है। निम्न प्रति व्यक्ति, ये भी है। ठीक है, देखेंगे ESDI का मतलब अत्यधिक जनसंख्या हो, भौगोलिक विविधता के कारण संसाधनों में आवंटन की असमानता होगी, खराब आधारभूत संरचना होती है, वितरण प्रणाली में व्याप्त विसंगतियाँ होती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय होता है, गरीबी बढ़ती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, बहुत वैश्विक मानव सूचकांक में धीमी अगर बढ़त होती है तो बहुत रीजन आपके मिल जाएंगे। ये 4 नहीं, बहुत रीजन है, 10 रीजन इसमें है, तो सभी सही हैं, सभी सही हैं। अब विकल्प देख लीजिए, उपयुक्त तो सभी डी मारिए। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33। कृषि से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है, ये जो होता है 12 क्या हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ ये 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी, 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होता ये 15 मई 2020 को, 15 मई 2020 को। और एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो होता है 2014-15 में, 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014-15 में। अभी आपका आंसर हो गया, मिलान कर लीजिए। ठीक है, आंसर आप बताइएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा। सन तो हमने बता दिया ना, देखिए सन हमको याद करना होता है, हमने सन याद कर रखा है। अब हमें लगाने में कोई यहाँ पर, अगर आपको जब डेट ही नहीं पता तो हमें इसे बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तभी आप यहाँ बता देंगे आंसर, तो आपको सन बता दिए ना कब कब हुआ, तो इसको लिखना ज़रूरी होता है, ज़रूरी ये नहीं होता। ठीक है, कि आंसर आपको हर चीज़ के बताया जाए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 34 ढूंढ लेंगे, आंसर बताइए कमेंट में, धन्य से। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? मध्यस्थों का उन्मूलन ये तो है, काश्तकारी में सुधार ये तो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये भूमि से सुधार से संबंधित नहीं है। ठीक है, और कृषि जोतों में सुधार है। देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन हो, काश्तकारी, जोत संबंधी सुधार भी दे दिया था, तब भी आंसर मारिएगा, जोत संबंधी सुधार। ठीक है, कृषि जोतों को न्यायपूर्ण वितरण भी जो होता है, बहुत सारे सुधार इसमें किए गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थित निम्नलिखित में से कृषि जोतों को बढ़ते क्रम में संदर्भ में सही क्रम। चलिए, भारत में जोता तो सबसे बड़ा पहली बात होती है कि पहले सीमांत जोत, बहुत कम लोगों के पास खेत है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा से ज़्यादा लोगों को खेत लघु जोत होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा से मध्यम जोत वाले आ जाते हैं तीसरे स्थान पे, और बृहद जोत वाले बहुत कम हैं, बृहद जोत वाले बहुत कम, सभी के पास तो नहीं है 10-10, 20-20 बीघा। सीमांत होता है 1 बीघा 2 बीघा, फिर लघु जोत होता है 10 बीघा मान लीजिए, फिर मध्यम जोत वाले होते हैं 1-1.5 बीघा होता, फिर बृहद वाले तो 10, 20, 50 बीघा होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। ये आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं, इसको याद वाद नहीं करना होता, दिमाग से लगाना है आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, आप दिमाग से लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है, ये जो होता है गलत है। सरकार जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले ही कर देती है, भैया आप गेहूँ बोइए, आपको हम 25 रुपये किलो खरीद लेंगे, कोई नहीं खरीदता है, हम 25 रुपये किलो खरीदेंगे, ठीक है। गेहूं का पैदावार आप जितना चाहें उतना करिए, सरकार आपको सारा गेहूं 25 रुपये में खरीद लेगी। तब किसान को प्रोत्साहन मिलता है कि भैया कोई हमारा गेहूं नहीं खरीदता है, तब भी जो होता है हम 25 रुपये किलो सरकार हमारी खरीद रही है, हम बोएंगे, तो किसान प्रोत्साहन मिलता है, बोता है, ठीक है। ये गलत, पहला गलत है। तो ना तो एक सही, ना ए सही है, ना तो डी सही है। अब दूसरे वाले में देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के दी जाने वाली कीमत की गारंटी है, सही है, अभी तो बताया, ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। आगे चलें। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पढ़ना नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन के लिए समीक्षा में आप अपने दिमाग से लगाएंगे, ठीक है। आप कृषि प्रधान देश से हैं, ठीक है, कोई औद्योगिक प्रधान देश से ज़्यादा बिलोंग करते नहीं। निम्नलिखित में से किस समिति के संबंध में गरीबी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी से जो होता है नहीं है? अलग समितियां, रंगराजन समितियां, तेंदुलकर समितियां या लकड़वाला समितियां। तो देखेंगे इसमें जो होता है, अच्छा किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? तो सभी तो दिए, अलग समितियां, रंगराजन, तेंदुलकर, लकड़वाला, ये तो सभी गरीबी से संबंधित हैं, ठीक है, ठीक है। योजना, ये तो सभी के सभी हैं। अलग समितियां देखेंगे कब दिए थे, 1979, नोट कर लग सकते हैं, ठीक है। लकड़वाला समितियां दिए थे 1993, लकड़वाला समितियां जो होते थे 1993 में दिए थे। तेंदुलकर समितियां जो दी थी, यहाँ पर देखें, तेंदुलकर समिति जो दी थी 2009, ठीक है। रंगराजन समितियां 2014, मिलान करने के लिए दे सकता है 2014। तो सभी लोग ने गरीबी पे दिया था, ठीक है। उपयुक्त में कोई नहीं मारिएगा, ऑप्शन डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, देश है और मुद्रा है। चलिए, देश मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। जापान की मुद्रा येन है, कौन नहीं जानता है। सोमालिया की मुद्रा शीलिंग है, ठीक है। और इंडोनेशिया का रुपया है, ठीक है, इंडोनेशिया का रुपया है। अब आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ये आपका आंसर है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। हमने आंसर बता दिया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देश के भीतर तथा बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार होता है, सही है, ठीक है, पहला सही। नहीं, देश के भीतर बाहर अल्पकालीन नहीं, बाहर अल्पकालीन कहाँ ऋण मिलेगा, अल्पकालीन, गलत है, पहला गलत है, बिल्कुल गलत है पहला। भारत में पूंजी बाजार को केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, गलत है। पूंजी बाजार केंद्रीय ये नहीं करता, ठीक है, ये गलत है। भारत में पूंजी बाजार जो होता है सेबी करता है। कौन करता है? सेबी, सेबी जानते हैं ना, हाँ, सेबी करता है, ना कि रिजर्व बैंक करता है, सेबी करता है, दोनों गलत है, सी मारिए। 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। चलिए, मिलान करने के लिए आ गया बैंक और स्थापना। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985 दूसरा मारिएगा, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी कई बार हमने बता दिया, 1921 में। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि बैंक 1982 में, ठीक है। मिलान कर लीजिए, हो गया, हमने मिलान कर लिया। आंसर देना आपका कार्य है, आंसर हम थोड़ी हर चीज़ का आंसर दें, ये इतना आंसर है ना, कमेंट में आंसर दीजिए।
अगर आप टेस्ट सीरीज मारिए आंसर देंगे तो हमें पर भी पता चलेगा कि आप आंसर मिलाते हैं बहुत सही, कितनी स्पीड में। आगे चलेंगे। हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था को 250,000 लोकतंत्र भारत ग्राम सरकार की समीक्षा शीर्षक वाला समिति शोध पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? ये तो विश्व बैंक किया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बहुत इसका विस्तृत भाग है। ठीक है, आपको डाल देंगे वीडियो, पढ़ लीजिएगा, इसका बहुत विस्तृत भाग है, डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा। आगे चलें। तीसरा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो एवं नासा का एक संयुक्त प्रयास है। तीसरा, ये इसरो जो होता नहीं, फ्रांसीसी इसरो तो है ही है। तृष्णा जो होती है फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो होता है, वो क्या बोलते हैं इसका, फ्रांसीसी राष्ट्रीय एजेंसी का नाम भूल गए, CNES कंपनी के संयुक्त उद्यम है। पहला गलत है। इसका उद्देश्य असली जल तनाव और जल उपयोग मात्रा में निर्धारित करने जैसी समस्याओं का समाधान करने की योजना है। दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान में प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो होता है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को जो होता है प्राथमिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे नोट करेंगे, IIT बॉम्बे को। ठीक है, नोट कर लीजिए, IIT बॉम्बे। आगे चलें। ये देखिए पुस्तक, लेखक और पुस्तक। सोर्स कोड किसने लिखे थे जानते हैं? बिल गेट्स साहब लिखे थे सोर्स कोड। द जननायक कर्पूरी ठाकुर, बहुत किताब जो होता है बहुत चर्चा में रही, आदित्य अनमोल नहीं लिखे हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड अभिनव बिंद्रा नहीं, ये जो होता है ये लिखे हैं रहमान अब्बास। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जो होता है अभिनव बिंद्रा लिखे, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा लिखे। 1 2 तो सही है, 3 4 हो जाएगा, 4 3 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका आपको बताने की टाइम थी लेकिन हम बता दिए। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को। गौरव पांडे आप जानते हैं। ठीक है, गौरव पांडे जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते जान लीजिए। आगे देखिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युक्त जो होता है सम्मिलित नहीं है? नफरेट के अध्यक्ष जेठा अहीर सही हैं। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर जो होता है भर्तृहरि महताब, ये भी सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुजाता सैनिक खत्म हो गई, प्रीति सूदन आ गई हैं। कौन आ गई हैं? प्रीति सूदन आ गई हैं। अब वर्तमान में भी फिर चेंज हो गए हैं। ठीक है, प्रीति सूदन। सिक्किम सी मार दीजिए, गलत है। ठीक है, आगे चलें। अब पहले का मिलान करने के लिए दिया है तो नाम तो उनका दिया नहीं जो वर्तमान में रहे, तो प्रीति सूदन नहीं थे। ठीक है, आगे देखें 47। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना के, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। इसकी शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा की गई, सही है। इसके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। इस योजना की कार्यवत 5 वर्ष होती है, गलत है। ठीक है, ये योजना की कार्यवर्ष जो होता है 5 वर्ष होती है, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, ये योजना जो होता है 5 वर्ष तक जारी रहेगी, इसे जारी रहेगी लेकिन 5 वर्ष तक नहीं होगी, मतलब ये जारी रहेगी। लेकिन ये गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना के बारे में दिया है ना, तो ये जो होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नहीं करता है। ठीक है, कृषि उत्पाद है ना। देखिए, अब आप टोकना चाहिए, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है। ठीक है, और इसमें तो दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये तो ऐसी इसमें बातें नहीं कही गई है। ठीक है, ये ऐसी बातें नहीं की गई है, ना एक सही है ना 2 सही है। ठीक है, इस योजना की कार्य 5 वर्ष होता है, ये सही है। ठीक है, 1 2 नहीं सही, तो इसमें भी सही है, इसमें भी 1 2 है, इसमें 2 है। ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मारिए।
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए आ गया। आयुर्विज्ञान कहाँ से आया। आगे चलें। सांस्कृतिक धरोहर और संबंधित राज्य। खरकी पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, सही है। बेला ब्लांक प्रिंटिंग जो होता है गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। अम्बु चाबी मेला जो होता है असम में, सही है। महारानी मंदिर जो होता है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में नहीं। A B मतलब 2 मिलान सही है, 2 मिलान सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 49। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया गगन नारंग को, नोट करेंगे, गगन नारंग को, ठीक है। आगे चलेंगे। SDG इंडेक्स 2023-24 के समग्र स्कोर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सही क्रम कौन सा है? पहले उत्तराखंड, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर गोवा। ये पहला सही है। तो उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा। करंट आप नहीं पढ़े हैं तो करंट जो होता आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सब करंट है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में, सही है। अटल बिहारी पेंशन योजना 2014 में नहीं, 1 जून 2015 को शुरू हुआ था, 1 जून 2015 को शुरू हुआ था, ये सुमेलित नहीं। बी। प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना 2016 में, सही है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, सही है। बी गलत है, ऑप्शन बी निकाल लीजिए, ऑप्शन बी निकालिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? इसके तहत उद्योग में संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं 3D प्रिंटिंग कौशल युवाओं को सिखाए जाएंगे, ओके। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये आंकड़ा गलत दे दिया, 30 किया जाएगा, 40 नहीं बल्कि 30, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। 40 नहीं है, 30 सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन मारिएगा ए। आगे चले। सरकार बढ़ा सकती है, वर्तमान में 30 ही है, आगे तो 30 ही हम लोग विकल्प मारेंगे। निर्धनता के प्रकार से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार से संबंधित होते हैं? ठीक है, निर्धनता के प्रकार। प्रक्रियात्मक निर्धनता नहीं, व्यक्तिपरक ये भी नहीं, सापेक्ष निर्धनता है, पूर्ण निर्धनता है, 3-4 है, लेकिन ये दोनों निर्धनता के प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो होता है एडविन केनेन ने दिया था, सही है। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस ने दिया था, सही है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत जो होता है फ्रैंक नटेस्टीन ने दिया था, सही है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत जो होता है थॉमसन दिए थे, अरे ये भी तो सही है, थॉमसन नहीं दिया था, ये जो होता है याद नहीं आ रहा, हेनरी जॉर्ज दिए थे, ठीक है। नोट करेंगे, हेनरी जॉर्ज दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत, हेनरी जॉर्ज दिए थे। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्विक सीरीज में पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़ाए भी होंगे तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है समीक्षा इस बार अच्छे से दीजिए, वैकेंसी भी अच्छी है, अच्छी खासी सीट भी है, निकल जाना चाहिए। किसी देश में आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, सही है। यह राष्ट्रीय आय की जो था प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, सही है, दोनों सही। यार एक सही व्याख्या भी करता है, रीजन दे रहा है, सही है, ठीक है, रीजन जो होता भी सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित है? ठीक है, आय राष्ट्रीय आकलन से जो संबंधित है, चलिए देखेंगे। उत्पादन विधि, सही है, यह अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करती है। आय विधि साधनों के धारकों को अंशदान प्रदर्शित करती है। व्यय विधि इससे अर्थव्यवस्था उपभोग और विनियोग व्यय भी प्रवाह प्रदर्शित करता है। 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चले,
क्वेश्चन नंबर जो होता 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। अभिकथन और कारण। किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यवर्धन सभी निवासियों की उत्पाद इकाइयों के मूल्यवर्धन का योग होता है। सही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का समूह होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का समूह होता है। ये भी सही है। ये यार क्योंकि नहीं, ये औद्योगिक इकाई का समूह बता रहा है, मूल्यवर्धन का समूह बता रहा है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है। अच्छा, समूह होता है, सही से व्याख्या सही कर रहा है। रीजन ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी लगाइए। ठीक है, आगे चले। अभिकथन। निरपेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता, निरपेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है। ये तो सही है, क्योंकि ये समाज के उन लोगों का अनुपात या प्रतिशत है जिनका आय या खर्च गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ठीक है, रीजन सही भी बता रहा है, रीजन भी सही बता रहा है। ऑप्शन सी मार दीजिए, रीजन भी जो होता सही बता रहा है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐच्छिक बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है। गलत, ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं। जब कोई श्रमिक उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो और उसमें रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, प्रचलित मजदूरी में काम करना चाहता हो, इसलिए बेरोजगार को, ऐसे श्रमिकों को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, पहला गलत है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी समान बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। गलत, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों गलत है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रयोग जो होता आय और संपत्ति की असमानता की माप के लिए किया जाता है। सही है, ठीक है, आय और संपत्ति की असमानता की माप के लिए जो होता है गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यह लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच को क्षेत्रफल को दर्शाता है। ये भी सही है, एक और दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है, ये दोनों सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से संदर्भित करता है? चलिए देखेंगे। इस योजना को जो होता ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की काम दिया जाता है। सही है। इस योजना के तहत काम करने की जगह मजदूर के घर से 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये गलत है। देखिए, काम दिया जाता है 5 किलोमीटर दूरी अधिक नहीं होना चाहिए, 10 किलोमीटर बहुत दूर होता है। ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो होता केवल बी मारिए, सही है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। काल ऋण की तरलता में नकदी के ही समान होते हैं। सही है, काल ऋण की जो तरलता होती है नकदी के समान होती है। सही है, क्योंकि यह ऋण अत्यंत अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होती है। सही है, रीजन अल्प अवधि के लिए जो होती है काल ऋण कहलाती है। ठीक है, नकदी दिया जाता है। ठीक है, अल्प ऋण लेंगे तो नकद ही दिया जाता है। ठीक है, ये सही व्याख्या भी करता है। तो आपको व्याख्या सही करा या दोनों सत्य सही की व्याख्या करता, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को हीनार्थ प्रबंधन के लिए अस्त्र के रूप में जाना जाता है। सही है, एडहॉक ट्रेजरी बिल को जो होता है हीनार्थ प्रबंधन के लिए जो होता है एक अस्त्र के रूप में जाना जाता है। सही है, इसके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक को बैंक संपत्ति बढ़ जाती है। इसके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति जो होता है बढ़ जाती है। सही है, सही है, ऑप्शन सही है। ऑप्शन मारिए, ए या दोनों सत्य सही की व्याख्या करता है। रीजन जुड़े हैं तो सही है आगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहलाता है। रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा निर्गमन जनता के लिए करता है। सही है, रिजर्व बैंक जो तो पत्र मुद्रा निर्गमन जनता के लिए करता है। सही है, पत्र मुद्रा के निर्गमन से सृजित देयता अंतिम रूप से सरकार की होती है। ये भी सही है, दोनों सही है।
नहीं 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 नहीं, रिजर्व बैंक जो होता है मुद्रा का निर्गमन जनता के लिए नहीं करता है, ठीक है। ये जो तो सरकार के लिए ही जो करता है, ठीक है, जनता के लिए करता तो फिर भुगतान का वायदा आरबीआई क्यों करता, ठीक है। तो ये जो होता है गलत है, जनता के लिए नहीं सरकार के लिए करता है, ठीक है, सरकार के लिए करता है, पहला गलत है। रिजर्व बैंक नहीं कर सकता, कभी भी जनता के लिए नहीं करता, ठीक है, वो सरकार के लिए जब भी करेगा तो सरकार के लिए करता है, पहला गलत है। पत्र मुद्रा निगमन संचित अंतिम रूप से सरकार की होती है, दूसरा सही है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी मारिए, ये नहीं। आगे चलें। अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर। बैंकों की शोध क्षमता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं? नगद कोष का अनुपात किया जाता है, नगद जमा अनुपात किया जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात किया जाता है, बैंक के द्वारा पूंजी पर्याप्तता का अनुपात बनाए रखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। तभी तो जो होता शोध क्षमता बनाने के लिए किया जाएगा, ये सभी के सभी जो होता किया जाता है। तो सभी मारिएगा आंसर, विकल्प में जहाँ सभी होगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है, सही है। हिंदू वृद्धि दर, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके आधार कौन दिए थे? हिंदू वृद्धि दर का नोट करिए। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर राजकृष्ण थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रोफेसर राजकृष्ण थे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 1991 हिंदू वृद्धि दर 4 से 5% के बीच थी। नहीं, ये जो होता है तब जो होता वास्तविक अगर वृद्धि दर देखा जाए तो 3.5 थी, उतना नहीं थी, 3.5 थी। दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन नहीं मारिएगा। आगे चले। निम्नलिखित में से किस वर्ग की जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है? ये तो बहुत पता है आपको, 15 से 60 वर्ष तक, 15 से 60 वर्ष तक। ये इसको बहुत आसान आंसर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। आगे चलेंगे। अभिकथन कारण। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के साथ अवसंरचना के विकास पर बल दिया गया, सही है, क्योंकि गुणवत्ता और अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ये भी सही है, आर्य की सही व्याख्या होती है, ठीक है। गुणवत्ता और अवसंरचना की उपलब्धता और उच्च वृद्धि दर बनाए रखने के लिए सहायक होती है। तो यहाँ पर अवसंरचना क्षेत्र पर विकास पर बल दिया गया और अवसंरचना की गुणवत्ता बता दिया, तो व्याख्या हो गई कि नहीं होगी? हो गई। तो आप ये यार दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 68 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभकारी होती है? मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभकारी होती है उपभोक्ता, उत्पादक, निश्चित वेतनमान व्यक्ति, बचत खाता अकाउंट में रखने वाले व्यक्ति, अर्थात उत्पादक। हाँ, उत्पादक। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। मुद्रा संकुचन विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को समान अवस्था में लाने के लिए की जानी चाहती है, ठीक है, लाने के लिए जानी जाती है, सही है। क्योंकि मुद्रास्फीति के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, नीतियां, उपाय किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा भी सही है, व्याख्या ये आपका सही कह रहा है इसका, तो आप या दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी करता, ऑप्शन ए मार दीजिए। ऑप्शन ए भी दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए मार दीजिए। देख रहे हैं ऑप्शन कहीं भी उठा के कहीं से दे देता है। आगे चलेंगे। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जाता है? चलन स्फीति, साख स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति, हिनार्थ प्रबंधन स्फीति। कौन सा है? हिनार्थ प्रेरित स्फीति, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए। आगे चले। हाँ, एक चीज़ है, ये चलन स्फीति पढ़ लीजिएगा, साख स्फीति पढ़ लीजिएगा, मांग प्रेरित स्फीति पढ़ लीजिएगा। हमने तो हिनार्थ का बताया है ना, ये तीनों तो बताया नहीं है, ये तीनों पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ये नहीं कि हम एक बता रहे हैं तो आप छोड़ देंगे, ठीक है, जो बता रहे हैं उसे पढ़ लीजिएगा। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? सरकार द्वारा जो होता
स्फीति को जो होता है नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? संतुलन बजट बनाना, सही है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, अगर व्यय में वृद्धि करेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा, बनेगा और भी बिगड़ जाएगा। व्यय में वृद्धि नहीं किया जाता, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि नहीं किया जाता। दूसरा, अब चाहे तो आंसर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। देखिए इसमें दूसरा नहीं है, दूसरा है, ये नहीं हो सकता। इसमें दूसरा है, ये नहीं हो सकता। इसमें पहला संतुलन बजट बनाया जाता है, इसमें पहला नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो मिलेगा विकल्प कौन? बी मिलेगा। बजटों को प्रोत्साहन करना सही, उत्पादन में वृद्धि करना, ए भी सही। तो ऑप्शन बी मिल गया। तो आंसर जो होता है लॉजिक तरीके से दिमाग सोच करके भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा। अगर नहीं पूरा समझ में आता तो फिर अपना लॉजिक मेथड लगाइएगा, ठीक है। दिमाग हर चीज़ में लगाया जाता है, ठीक है, तभी आगे बढ़ा जाएगा। आगे देखेंगे, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए, यह मुद्रास्फीति के मापन का आधार है, सही है। इस सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों को शामिल किया जाता। हमने अभी भी बताया, इसके पहले सेवा नहीं शामिल किया जाता। कभी बताया था ऊपर ने थोक मूल्य सूचकांक में, WPI में हमने बताया सेवा नहीं शामिल किया जाता है। तो ये सेवा बार बार आ रहा है, तो बार बार गलत मारिएगा। दूसरा गलत हो गया, पहला सही, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन हमने बता दिया था। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज तो बता देंगे आंसर। आगे देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति का मापन किस आधारों पर किया जाता है? मुद्रास्फीति का मापन कीमतों में समान वृद्धि नहीं, कीमत में समान वृद्धि से नहीं मापन किया जाता। थोक मूल्य सूचकांक किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से थोक मूल्य सूचकांक दोनों से किया जाता है, कीमत के समान वृद्धि से नहीं। पहला गलत है, तो इसमें पहला है, ये भी गलत। इसमें पहला है, ये भी गलत। इसमें भी पहला है, ये भी गलत। ऑप्शन कौन मिला? बी। देखें मिल गया कि नहीं? दो आपको याद है ना याद हो, लेकिन जो गलत याद है तो फिर आगे चलेंगे। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। गोईपुरिया समिति बैंक में सुधार के लिए जानी जाती है। तारापुर समिति रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तारापुर। खंडेलवाल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंक में मानव संसाधन में दक्षता में सुधार के लिए। राजा चलैया, कर संबंधी सुधार। राजा चलैया में तीसरा कर संबंधी सुधार। ये राजा चलैया तो हर बार आप बहुत सारे सीरीज में पढ़ दिए। गोईपुरिया, तारापुर, खंडेलवाल, राजा चलैया। मुझे नहीं लगता कोई सीरीज बाकी होगी, कोई किताब बाकी होगी। सारे किताब में ये तो अगर PCS या समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सारे किताब में आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, सारे किताब में। तो ये मिलान हो गया, तो मिलान कर लेंगे कि नहीं? हमने बता दिया मिलान करने के विकल्प में, यहाँ पर है विकल्प यहाँ पर है। आंसर आप पुटअप करिए कमेंट में आंसर। देखिए वीडियो को जो होता थोड़ा ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जोड़ नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। टेस्ट सीरीज हमारा पढ़िए, 100% गारंटी देते हैं। 110 क्वेश्चन की अगर हमने गारंटी लिया तो 110 पहुंचाएंगे, ठीक है। GS में और हिंदी में तो पूछना नहीं होता, 60 में तो लगभग 50 से ऊपर सभी लोगों को हो जाता है। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति कहता जो हमारा 50 से नीचे हिंदी हुआ हो, ठीक है। ऐसा हिंदी होती है तो 50 से ऊपर सभी लोगों को होता है, लेकिन जो होता है GS में ज़्यादा ही मिनट बनानी पड़ती है। इसलिए जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आगे चैनल को बढ़ाएं, जिससे जो होता है और भी PCS का बैच एक चलाएँगे, देखिएगा बहुत बेहतरीन बैच चलने वाला है। आगे चलेंगे। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप किस विधि पर आधारित होता है? ठीक है, तरल माप जो होता है किस विधि पर आधारित होता है? तो देखिए मुद्रा आपूर्ति के तरल माप जो होता है M1 मुद्रा, ठीक है, M1 मुद्रा के द्वारा। M1 मुद्रा पढ़ लेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्विज सीरीज में हम पढ़ा देंगे मुद्रा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चिंता मत करिएगा, पढ़ाने की गारंटी हमारी है। मुद्रा आपूर्ति संकेतों में M3 शाख नियंत्रण के लिए अधिक उपयोगी होती है, सही है, आपूर्ति संकेतों में, क्योंकि इसका संबंध बैंकों की कुशल जमा राशियों से होता है। M3 मुद्रा का सही है, कुशल जमा राशियों से होता है, सही है। R एक सही व्याख्या, AR दोनों सत्य, RA की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। प्रत्येक राष्ट्र स्विस गुणांक के उच्च मानकों को प्राप्त करना चाहता है, सही है। जो होता है स्विस गुणांक के जो होता है उच्च मानकों को प्राप्त करना चाहता है, ये राष्ट्र का प्रत्येक राष्ट्र का होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र कम कटौती प्रतिबद्धताओं को अपनाना चाहता, कम कटौती प्रतिबद्धताओं को क्या करना चाहता, अपनाना चाहता, सही है। रीजन जो होता है भी सही है, तो AR दोनों सत्य सही है, RA की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नहीं हमारी। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? ट्रिप्स के संदर्भ में यह उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था करता है, सही है। उत्पाद पेटेंट की अपेक्षा प्रक्रिया पेटेंट अधिक व्यापक अवधारणा, गलत है। ठीक है, उत्पाद पेटेंट जो होता है प्रक्रिया पेटेंट से भी अधिक अपेक्षा प्रक्रिया पेटेंट अधिक अवधारणा नहीं, बल्कि उत्पाद पेटेंट जो होता है प्रक्रिया पेटेंट से अधिक अवधारणा है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है, ऑप्शन दूसरा गलत है, डी मारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 चलिए, अंगटाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMF के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण इसकी स्थापना की गई थी अंगटाट की, सही है। संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, गलत है। ठीक है, इसका मुख्यालय नोट करेंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड में जिनेवा, कहाँ? जिनेवा में। तो 1-2 सही है, तीसरा गलत है। देखेंगे 1-2 सही है, तीसरा गलत। अब देखिए तीसरा जब गलत है मुख्यालय, ये 2 आपको पता रहे चाहे ना पता रहे, तीसरा पता है कि भैया मुख्यालय यहाँ ना हो, तो इसमें देखिए तीसरा है, ये गलत है। इसमें भी तीसरा, ये भी गलत है। इसमें भी तीसरा, ये भी गलत है। इसमें तीसरा नहीं है, इसलिए मतलब आंसर ये सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही ना रहा, तीसरा गलत रहा, तभी गलत से भी आंसर निकलने लगे हैं, याद रखिएगा। गलत से आंसर सही निकाल दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 81 चलिए, रिपोर्ट सूचकांक जारी करता, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF करता है, सही है। कम्युनिटी मार्केट आउटलुक विश्व बैंक करता है, सही है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जो होता है FAO करता है, सही है। FAO, ठीक है। व्यापार प्रतिबंध सूचकांक OECD जारी करता है, सही है। आप चारों को याद कर लीजिए, 4 स्टार का सवाल है, 100% पूछा जाता है। चारों को याद करिए, आप याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए, याद करिए इसे। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजन करती है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजन करती है, कौन सी संस्था करती है? अर्थात OECD, ठीक है, OECD। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 83, अनवरत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अनवरत योजना, ठीक है, इसे DT लकड़वाला ने लागू किया था, सही है। DT लकड़वाला 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। 5वीं योजना के समय समाप्त होने पर अनवरत योजना, और अर्थात इसे हम अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। कौन सा? और ये योजना गुरनान मिडल की पुस्तक एक है, ये दिख दिया तो है आंसर। गुरनान मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा से प्रेरित है। दूसरा भी सही है, देखिए हम इसको दूसरा पढ़े नहीं, बताना शुरू कर दिए। इस योजना का श्रेय DT लकड़वाला को दिया जाता है, ठीक है, DT लकड़वाला को दिया जाता है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर C। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र धाड़ी और अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करता है? ठीक है, ये तो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? अच्छा, ये संवैधानिक संस्था नहीं, एक समनेत्र संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना 1952 में 6 अगस्त 1952 को हुई थी, 1952 को हुई थी। इस गठन दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम वह गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेनिर्देश नहीं, बल्कि योजना आयोग के जो होते हैं अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं, सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। संसदीय नोट करें, सांसद स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है, विचार कीजिएगा। इस कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, गलत है। ये सांसद जो होता है दिसंबर 1983 में जो होता है
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के द्वारा ही चालू किया गया था, जिसे MPLADS दिसंबर 1993 में। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इसके अंतर्गत राज्यसभा मनोनीत सदस्य विकास के लिए देश के किसी भी जिले में चयन कर सकता है। सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 87। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है? सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक किया जाता है, नमो निवेश सूचकांक मोदी जी करते हैं, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक करते हैं, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक करते हैं, सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक करते हैं। ठीक है, और राज्य स्वास्थ्य सूचकांक करते हैं, जिला चिकित्सालय सूचकांक करते हैं, राज्य ऊर्जा सूचकांक जारी करते हैं। बहुत सारे कुछ हैं, तो क्या क्या बताएं। ठीक है, सभी करते हैं। इसमें से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई थी? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपर्ट स्कीम की गई थी, मार्केट एक्सेस इंसेंटिव स्कीम की गई थी, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए पानीपत हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, पता है कि नहीं? खुर्जा मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, बटाला मशीनी उपकरण के लिए जाना जाता है, जामनगर ब्रास पार्ट के लिए जाना जाता है, ब्रास पार्ट। अगर कहीं तिरपुर जानते हैं, हौजरी और बुनाई उद्योग के लिए, मुरादाबाद ब्रास वेयर हैंडीक्राफ्ट के लिए, लुधियाना भारी मशीन और हौजरी उत्पादन के लिए जाना जाती है, सूरत रत्नभूषण, आलप्पी नारियल के लिए, जालंधर खेल का सामान, रानीपत चमड़ा उद्योग के लिए, विशाखापत्तनम मछली उत्पादन के लिए, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ पीतल के ताले, आगरा किस लिए? चमड़ा फुटवियर, कांचीपुरम रेशम, शिवाकाशी माचिस की तीली माचिस के लिए, अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण, राजकोट इंजन पंप, वापी कहाँ पड़ता? वापी सबसे गंदे एरिया वापी है, नाम सुने होंगे। अंकलेश्वर किस लिए? रसायन उद्योग के लिए, भागलपुर बुनाई उद्योग के लिए। बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आंसर आप दे दीजिएगा। मिला दिए हम, मिलाने से ज़्यादा बता भी दिए। आंसर दीजिए मिला करके। ठीक है, आगे चले, अभिकथन और कारण देखेंगे। आयात तथा निर्यात को दृश्य मध्य कहा जाता है। ठीक है, एकदम सही, दृश्य मध्य कहा जाता है आयात निर्यात को, क्योंकि आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पोर्ट पर रिकॉर्ड की जाती है। सही है, पोर्ट पर रिकॉर्ड की जाती है, रीजन भी बता दिया, इसलिए दृश्य मध्य कहा जाता है। ठीक है, देखने वाला। ये यार दोनों सही आ रही है कि सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ठीक है, आगे चले। 91 जुलाई महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। ये सभी को याद है, इसमें बताने वाली क्या है। आगे चले, इसको आप लोग आंसर नहीं दिए थे, आंसर देने के लिए बोलते हैं ना। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व जल संरक्षण दिवस 21 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अब मिला दिए हमने, मिला दिया कि नहीं बता दिया? खड़ाक से आंसर दीजिए। अब ये सभी चीज़ों को आंसर देना, ये तो क्वेश्चन जो पढ़ाने लायक वही पढ़ाएंगे इतने। अब सभी क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं जा सकता। संघाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 24वें सम्मेलन का आयोजन काजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया था, सभी लोग जान रहे हैं, बहुत चर्चा में रहा। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें। हाल ही में जलवायु परिवर्तन असंतुलन के कारण चर्चित नेत्रान झील निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? किन 2 देशों की सीमा पर? तंजानिया और केन्या। 100 नोट करेंगे, तंजानिया और केन्या नोट करिए। आगे चले। अभी हमने इसको बताया है, कौन से इसमें सुमेलित नहीं है। ग्लोबल लिबर्टी सूचकांक 2024
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, सही है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच, सही है। प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट IUCN जारी करता, सही है। वित्तीय समावेशन सूचकांक IMF नहीं, ये जो था RBI जारी करती है, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI हमारी जारी करती है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। आगे चलें। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कैनेलाओन, नोट करेंगे। माउंट जो था कैनेलाओन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? फिलीपींस में, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 97। काबली पुरस्कार 2024 के विचार करिए। ये पुरस्कार द्विवार्षिक रूप में प्रदान किया जाता है, सही है। ये पुरस्कार नैनो विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। एक और दोनों सही है, ठीक है। एक और दो दोनों जो होता सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो होता 98 देखिए। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था? रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, नोट करेंगे। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 में निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस वर्ष के रूप में जो होता घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, नोट करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चले। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही होता है? इस समय आइवरी कोस्ट के 53वें देश के रूप में शामिल हुआ, सही है। भारत अभिसमय पक्षकार नहीं है, ठीक है। भारत इस समय अभिसमय का पक्षकार नहीं है, हाँ नहीं है, सही है। एक और दो दोनों सही है, इस समय नहीं है। 100 पूरे में 40 और जंग जीतना है। हार्ड करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? हार्ड करेंसी यह सॉफ्ट करेंसी की अपेक्षा कम परिवर्तनीय होती है, सही है। इसमें विदेशी विनिमय कोष रखना लाभकारी होता, सही है। यह स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती, गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस करेंसी की मांग अधिक है, सही है, ठीक है। आप केवल निकल लेंगे सी, ठीक है। सी जो होता है गलत है। ये सॉफ्ट करेंसी है, वह करेंसी जो कम परिवर्तनीय होती है, जिसके मूल्य में गिरने की संभावना अधिक होती है, याद रखना। और हार्ड करेंसी में संपत्ति रखना, विदेशी विनिमय कोष रखना अधिक वांछनीय और आकर्षक माना जाता है, ठीक है। ये आपका सी गलत है, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलें, 102 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। भुगतान संतुलन किसी देश के एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, सही है। इसका प्रयोग जो होता है प्रयोग किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य मूल्यांकन के लिए किया जाता है, गलत है। दीर्घकालीन का एक वर्ष के लिए अभी ऊपर बता रहा है 1 वर्ष, तो यहाँ दीर्घकालीन कहाँ से हो जाएगा? गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोगों को एग्जामिनर बनाएगा क्वेश्चन, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तुरंत आंसर पकड़ लेंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब कथन ए ऑप्शन ए मारिए, ठीक है, ये पहला। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो नोट करेंगे SBS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारत्न की कंपनियां कौन है? हम जानते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ग्रामीण विद्युती निगम लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है, चौथा नहीं है, ठीक है। ये तीनों महारत्न की कंपनियां हैं, ठीक है। महारत्न की कंपनियां 2024 में जानते हैं कौन कौन हुई हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
ठीक है। और एनटीपीसी है, तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 14 बता दिए आपको। शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, आगे चलें। ये सब आप पढ़िए, टेस्ट सीरीज हम बनाएंगे। पोर्टफोलियो निवेश नोट करेंगे। पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक रूप है, सही है। इसके अंतर्गत निवेशक द्वारा शेयर और ऋण पत्र क्रय किया जाता, सही है। इसके क्रय की व्यवस्था में बैंक विनियोग फंड द्वारा की जाती है, ये भी सही है। ये सामान्यतः दीर्घकालिक निवेश है, गलत है। ठीक है, ये दीर्घकालीन नहीं होती, अल्पकालीन होती। पोर्टफोलियो क्या होती है, अल्पकालीन निवेश है, दीर्घकालीन नहीं अल्पकालीन होती। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे चले, चलिए कहाँ गया ये कथन और तर्क। वर्ष 1993-94 में रुपये की परिवर्तनी को चालू खाते पर परिवर्तित किया गया था, सही है। क्योंकि ताकि निर्यातक अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सके, सही है। रीजन भी सही है, ए और दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही, आर ए सही व्याख्या का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 104 देखें, कितना है, 107 है। चलिए ये आप मिलान कर लेंगे, चलिए मिला देते हैं। मापदंड भारांक, जनसंख्या 10%, सही है। भौगोलिक क्षेत्रफल 20%, गलत है। वन आच्छादित 25%, गलत है, 33% होना चाहिए। राजकोषीय अनुशासन 0%, 1 और 4 सही है। ऑप्शन नहीं मारिए। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में जो था राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की संतुष्टि की है, सही है। 14वें वित्त आयोग ने जो होता है केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 35%, गलत है। ठीक है, ये जो होता है 14वां तो सही है। 14वें वित्त ने 42%, कितना, 42% से कम है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से, अब 16वां छोड़ दीजिए, 18वां वित्त आयोग पढ़िए, 18वां वित्त आयोग पढ़िए। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे 18वां वित्त आयोग, 16वां खत्म कहानी। जो चीज़ें नई आ रही हैं उसे डाटा को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, जो चीज़ें नई आ रही हैं उसे डाटा को अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए, वित्त आयोग और अध्यक्ष 10वें के केसी पंत थे, सही है। 11वें के एम खुसरो अध्यक्ष थे, सही है। 12वां का सी रंगराजन थे, सही है। 13वें के विजय कालिकर थे, ये भी सही है। सब मिलान सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं मारिए। ठीक है, अध्यक्ष जो होता और 18वें 16वें 17 18वें के याद करिएगा, लास्ट वाले का। ठीक है, अरविंद पनगड़िया के बारे में निम्नलिखित में से कथन में कौन सा असत्य है। अरविंद पनगड़िया वह एक नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है, वो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है, गलत है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। किसके रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। तो पहला गलत है और सब सही है, पहला गलत है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 112। चलिए, यू-विन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसकी घोषणा अंतिम बजट 2024-25 में की गई थी, सही है। यू-विन पोर्टल की, सही है। यह बैंकिंग धोखाधड़ी को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। नहीं, ये टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। टीकाकरण का जो होता है, धोखाधड़ी टीकाकरण के जो होता है करने वाला एक पोर्टल है। ठीक है, बच्चों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा इसमें, यूविन ऐप में। ठीक है, यूविन ऐप में। ये पहला, दूसरा गलत है, पहला सही है। आगे चलें, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वर्गों का मुख्य रूप से फोकस किया गया है।
किन वर्गों को मुख्य रूप से फोकस किया? गरीबी तो की ही जाएगी, महिलाओं तो किया ही जाएगा, बुजुर्ग भी नहीं किया गया, अन्नदाता पे किया गया है। ऑप्शन सी, ठीक है, बुजुर्ग भी बेचारे को छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। 114 केंद्रीय बजट 2024-25 में अंतर्गत घोषित पूर्वोदय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? पूर्वोदय योजना में जो होता है कौन सा राज्य शामिल है? आंध्र प्रदेश। नोट कर लेंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूर्वोदय योजना में नोट करिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्वर्णिम विकास के लिए योजना पूर्वोदय योजना तैयार की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये और नहीं, आंध्र प्रदेश है। आगे चलें, नोट कर लिया करिए, जो चीज़ नहीं पता है उसे नोट कर लिया करेंगे तो आपको जो होता आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे और करिए। NPS वात्सल योजना के संदर्भ में यह एक पेंशन योजना है, सही है। NPS वात्सल योजना। नाबालिगों अभिभावकों के द्वारा अंशदान किया जाएगा, सही है। नाबालिग के वयस्क होने पर सामान्य NPC खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे ट्रेस्टुजुमाब डेस्टेक्सन ओसी, नोट करेंगे, ओसिमार्टिनिब और जो था डुरवालुमाब निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है यार? ये क्या है? ये नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह है, नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निरा आश्रित महिला पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, गलत। इसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र को निराश्रित महिलाओं को पेंशन देना है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 118, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा व्यय किया गया प्राथमिक शिक्षा, फिर ऊर्जा पे, फिर स्वास्थ्य पर, फिर अरे क्रम ही लगा है, प्राथमिक, ऊर्जा, स्वास्थ्य और MSME। सही है, ऑप्शन ही मारी, एक क्रम लगा ही है, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चले। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, चलिए, ये बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का है, सही है। ये बजट पिछले अपेक्षा जो होता है 6.70% से अधिक है, सही है। ये इसके तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए थे, सही है। इस बजट में पूंजीगत व्यय पिछले बजट की अपेक्षा 39,000 करोड़ रुपये, ये गलत है। ठीक है, 39,000 रुपये के कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। ठीक है, क्या है? कम दे दिया है, ज़्यादा है यार। ठीक है, ये गलत है। आगे चले, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को आवारा पशुओं को अपनी फसल की रक्षा के लिए सोलर फेंसिंग सुविधा प्रदान करती है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। नोट कर लीजिए। आगे चलें, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना के तहत प्रत्येक जिले में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हाँ, सही है, क्योंकि सरकार का मंतव्य प्रदेश के युवाओं के शहरी क्षेत्र की ओर पलायनवादी प्रवृत्ति को नियंत्रण लगाना है। ठीक है, एकदम सही है, ए और बी दोनों सही है, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या एकदम सही कर रहा है, ऑप्शन सी मारेंगे। रीजन दे दिया तो समझ लीजिए आंसर ए और बी की व्याख्या कर दिया, रीजन नहीं देता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे चलेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाला अनुदान होता है, सही है। इसे से नवीन परिसंपत्तियों का सृजन होता है, सही है। बस खत्म, एक और दोनों सही, ऑप्शन सी। आगे चलें, 123 चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहाँ गया?
सरकार पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की वसूली, ये नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, पहला अगर गलत मिल गया तब आंसर ढूंढ लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए इसमें भी पहला नहीं है, इसमें भी पहला है। ठीक है, ये भी इसमें नहीं, तो 3 और 4 में तो दूसरा का आंसर देखना पड़ेगा। IMF को ऋण प्राप्त ऋण ये शामिल होता है। ठीक है, लघु बचत योजना, किसान प्रति योजना, 2, 3, 4 सही है यार। पहला हटा दीजिए, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। बड़े आसानी से आंसर मिल गया। आगे चलेंगे, अब कथन और कारण देखेंगे। अब कथन और कारण, चलिए। घाटे का वित्त पोषण बजट घाटे के लिए की गई वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया है। सही है, क्योंकि सरकार पहले से ही पता रहता है कि उसका कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक होगा। सही है, रीजन बता दिया, क्योंकि सरकार को पहले से पता रहेगा तभी तो कैसे करती है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। बड़े आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, बड़े आसानी क्वेश्चन है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 125, आंसर बताइए। 125, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था। अब इसको आंसर आप देंगे, कमेंट में आंसर दीजिए, देखें कितने लोगों को याद है। शून्य आधारित बजट जो होता है प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, निजी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, देखिए आप आंसर दीजिएगा, कमेंट में देखेंगे किसका आंसर है। इसका आंसर रोक रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर रोक रहे हैं, आप बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान है इसलिए इसको रोक रहे हैं। आगे चलें, आउटकम एवं परफॉर्मेंस बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलिए, किसी एक परफॉर्मेंस बजट में कई आउटकम बजट होते। सही है, आउटकम बजट को विभिन्न मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता। सही है, परफॉर्मेंस बजट को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है। ये भी सही है। परफॉर्मेंस बजट एक बेस्ट स्तर की प्रक्रिया होती है। गलत, परिलक्षित बजटीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, परिणाम लक्षित बजटीय प्रक्रिया होती है, इसको लिखना चाहिए इसको। ठीक है, परिणाम लक्षित बजटीय प्रक्रिया होती है, परफॉर्मेंस बजटीय एक नहीं, विशिष्ट नहीं होती। डी गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटीय कटौती के लिए ₹1 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, किस लिए किया जाता है आपको पता है ना, ये नीतिगत कटौती अस्वीकृति प्रस्ताव के लिए किया जाता है। नीतिगत कटौती अस्वीकृति प्रस्ताव। बजटीय प्रक्रिया हमने बता दिया, प्रतीकात्मक, किफ़ायती और गिलोटीन जानते हैं ना, गिलोटीन, ये सब हमने बताया था। गिलोटीन प्रस्ताव, ये गिलोटीन प्रस्ताव अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें लोकसभा अध्यक्ष बजट की सभी बकाये मांगे प्रत्यक्ष मतदान के लिए सदन में रखता है। ठीक है, गिलोटीन प्रस्ताव में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 128, व्यय प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले अध्यक्ष विमल जालान थे। सही है, इनका कार्य केंद्र सरकार के खर्चों और प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना होता। सही है, दोनों सही, एक और दोनों सही। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 129, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इसके तहत संसाधनों का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है। सही है, भारत में आम बजट 2015-16 में प्रारंभ किया गया था। आम बजट 2015-16 में कहाँ आम बजट 2006-07 में शुरू किया गया था। 6-7 में, ये दूसरा गलत है, 6-7 में शुरू किया गया था। पहला सही, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें, लोकनीति गोल्डन रूल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत सरकार केवल निवेश के लिए ऋण लेती है। सही है, सरकार विशेष परिस्थितियों में चालू व्यय की पूर्ति के लिए भी ऋण लेती है। के लिए भी एक क्वेश्चन खतरनाक है, गलत है। ठीक है, गलत है, ऑप्शन ए लगाइए। आगे देखेंगे, सुचिता कृपलानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इन्हें भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। सही है,
इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये भी सही है, एक और दोनों सही है। प्रथम मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी ना। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दुनिया भर में जो होता है 401वीं रैंक के समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है? कौन प्राप्त किया है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। ऑप्शन ए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। आगे चलें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कर अंतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान के रूप में सबसे अधिक राशि 25,495 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाले राज्य का सही करो। तो सबसे ज़्यादा पता कौन प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिएगा। फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के सिवा के प्राप्त कर सकता है? आगे चलें। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? महाराजगंज जिला तो आपको पता है, कई बार बता दिए हैं, ठीक है, करंट में बताए हैं। आगे चलें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक राज्य में निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया? तीव्र अभियान मलेरिया। किसके लिए शुरू किया तीव्र अभियान? मलेरिया के लिए। आगे चलें। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सही है। इसके तहत गंगा नदी के किनारे 5096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाने का प्रावधान किया गया, सही है। एक और दोनों सही, एक और दो, ठीक है। आगे चलें। 137। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय ने दोनों देशों को विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन किया है? श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, वेंकटेश्वर विद्यालय मेरठ, वेंकटेश्वर विद्यालय मेरठ। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने की कीर्तिमान स्थापित किया है? कीर्तिमान अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे चलें। निम्नलिखित राज्यों को विचार करें। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सबसे अधिक शिकायत के संदर्भ में आरोही क्रम में सबसे अधिक शिकायत जो होती किस में हुआ था? बिहार में हुआ था, इसके बाद दिल्ली में हुआ था, इसके बाद जो होता है महाराष्ट्र में हुआ था, तीसरे पे उत्तर प्रदेश चौथे पे स्थान पर है, ठीक है। क्रम लगा दीजिए ये। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जीएस आपका 140 प्रश्न समाप्त हो चुका, 140 प्रश्न। और हिंदी का थोड़ा सा हम बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे, हिंदी को देख लीजिएगा। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? साटिका, साटिका, ठीक है, क्या हो जाएगा? साटिका। हिंदी को तेज़ी से पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होता है? अंगना, अंगी, बानर, गयंद। क्या होगा? गयंद। आगे चलेंगे। तत्सम तद्भव में कौन सा युग में असंगत होती है? पत्र का पढ़, चक्र का चक्का नहीं होता, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, पत्र का पत्र नहीं, पढ़ नहीं होता, पत्र का पढ़ दोनों तत्सम हो जाएंगे। तो पत्ता होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पत्ता। पहला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 144। तद्भव तत्सम का शुद्ध युग में कौन सा है? नक्षत्र का नखत हो, नहीं, गलत है। गिद्ध का गिद्ध, ये भी गलत है। आवश्यक ओश, ये गलत है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलें।
आवा का तत्सम रूप क्या होता है? आग्नि नहीं, आग का अग्नि होगा, आपाक होता है। क्या होता है? आपाक। ठीक है। अगहन का तत्सम रूप क्या होता है? अगहन का जो होता है अग्रहण होता है। आप सुन, ठीक है, अग्रहण। आगे चलिए, क्वेश्चन पूछा गया, ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊन का जो होता है उड़ होता है। ठीक है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अकेला। ठीक है, अकेला। आगे चलें। अच्छा, इधर भी है 149। सिंह, सिंह शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? सिंह का जो तत्सृंग होता है। ऑप्शन सी। दीठी का तत्सम रूप क्या होता है? दीठी का तत्सम रूप जो होता है दृष्टि होता है। क्या होता है? दृष्टि। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो होता है तद्भव? कोयल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होता है? तत्सम जो होता है सप्तशती। आगे चले, 153 देखिए, क्वेश्चन नंबर 153। तद्भव तत्सम के मेल की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? हरिद्रा, हरिद्वार में हरिद्रा के हल्दी। पृष्ठ का पन्ना, ये सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पीपल। दाहिना शब्द का तत्सम रूप दक्षिण। आगे चलेंगे। 56। तद्भव तत्सम का तुतपूर्ण है। कौन सा युग्म तुतपूर्ण है? वचन का वैन, कपाट का कपड़ा। ऑप्शन बी, तुटपूर्ण। आगे चलें। तुटपूर्ण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ससुर। ससुर जो होता है ससुर हो जाएगा। तद्भव और तत्सम से बने शब्द को चिन्हित कीजिए। हत्ता हाथ नहीं, रत्ता रात नहीं, पत्ता पत्र। ऑप्शन सी। आगे चले। पत्थर शब्द का तत्सम क्या होता है? पत्थर शब्द का तत्सम होता है प्रस्तर। सौत का तत्सम रूप क्या होता है? सौत का तत्सम रूप होता है सपत्नी। क्या होता है? सपत्नी। चौक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? चौक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? चतुष्क। लवंग का तत्सम तद्भव क्या होता है? लौंग। ठीक है, क्या होता है? लौंग। आगे चलें। 163। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव का सही युग में दिखाई दे रहा है? सफल का संबल, सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 164। तद्भव नहीं है, कौन से इसमें तद्भव नहीं है? ये तो है तद्भव, ये भी सीख भी है, सीधा भी। शीतल नहीं है, शीतल जो होता है तद्भव नहीं है। नोट करिए, शीतल इसका होता है शिला। ठीक है, आगे चलें। 165 के देखेंगे। मार्ग का तद्भव रूप क्या होता है? मांग। रसोई का तत्सम रूप क्या होता है? रसोई का तत्सम रूप होता है रसवती। ठीक है। नीचे दिए गए तद्भव शब्द को युग्म में कौन सा युग्म तुतपूर्ण दिखाई देता है? संघर्ष का सांप, ये गलत है। सरफव का सांप क्या होता है? सरफव जो होता है सरसों को कहा जाता है। सरसप सरसों को कहा जाता है यार, सांप को नहीं कहा जाता, गलत है। ठीक है, देखिए हिंदी बड़ी आसान होती है। आप हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं, हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में देते चले जाइएगा। कमेंट में आप आंसर देते चले जाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आंसर इसका नहीं बताऊँगा। चलिए 168 का देखिए, बताइए। 169 का बताइए। मैं आंसर इकट्ठा भेज दूंगा कमेंट में, जो होता है कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा या टेलीग्राम पे। 170 का बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। 171 का बताइए। जो ऑफलाइन देखते हैं वो भी कमेंट पे आंसर देंगे, फिर हम ऑफलाइन चढ़ाते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन बच्चे जो होता है जो पढ़ते हैं वो हमारे ऐप में, तो अलग बात है। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी जो होता है जब बाद में वीडियो देखते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। ठीक है, 172 का आंसर बताइए। फिर 173, समय ज़्यादा नहीं देंगे, 15 से 20 सेकेंड, 25 सेकेंड।
174 का आंसर बताइए। 175 का आंसर बताइए। जो गलत बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनुमानित लगाएंगे कितना सही कर रहे हैं ना, टेलीग्राम पे आंसर जाएगा। 176 का आंसर बताइए। 177 का आंसर दीजिए। 178 का डेट का तत्सम रूप बताइए। 179 का बताइए आंसर। महुआ का तत्सम रूप बताइए। ठीक है। 180। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे ऑफलाइन वो भी आंसर बताएंगे अपने कमेंट पे। 181 का। 182 का आंसर बताइए। 183 का आंसर बताइए। 184 का आंसर बताइए। 185 का आंसर बताइए। 186। 186। 187 का आंसर। 188। 188। 189 का। 190 का आंसर बताइए। ठीक है, बाद में यूट्यूब पे चढ़ जाएगा, वहाँ पर भी जो ऑफलाइन देखेंगे वो वीडियो आंसर बताएंगे। 191 का। 192 का आंसर बताइए। 193 का आंसर। 194 का आंसर। 195 आंसर। 196 का आंसर। 197 का आंसर। 198 आंसर। 199 का आंसर। 200। कंप्लीट हुआ 140 प्लस GS
और 60 हिंदी बराबर 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, 60 हिंदी में 55 से 50 हिंदी सही होनी चाहिए। जीएस में 140 क्वेश्चन में 95 से 110 क्वेश्चन से ऊपर, 100 से ऊपर होना चाहिए। 105 107 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, और इसकी गारंटी हम देते हैं डेली टेस्ट सीरीज में डाल करके। क्विक सीरीज भी पढ़ाएंगे, आज विज्ञान का दोनों चलेगा। हमने जो विज्ञान क्विक सीरीज में पढ़ा दिया है, आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स की भी क्विक सीरीज पढ़ जाए और केमिस्ट्री का भी पढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों का, भौतिक रसायन जो आरओ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर एग्रीकल्चर डालेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर करिए और लाइक करिए, और चैनल में जो होता है शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर करके आगे बढ़िए। और आरओ की पूरी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, आरओ की पूरी गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।